मैं हूं रवि सिन्हा। आज एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग रिमूव एंड रिप्लेस से संबंधित सवाल को फॉर्मूला द्वारा बनाएंगे। तो इसके पहले इसकी थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जो फॉर्मूला में जिस तरीके से मान लेते हैं, एक जो सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर है, तो मिल्क की क्वांटिटी x है और वाटर की क्वांटिटी y है। टोटल इन दोनों को मिला के जो क्वांटिटी होता है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज a एंड b इज द क्वांटिटी विच इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड। माने बार बार जो उसको हम निकालते हैं फिर उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं b। तो अब इसमें हमको देखना है कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो इसमें सवाल आ सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी निकालें या वो क्वांटिटी निकालें जो उसमें से रिप्लेस किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। ये किसी भी इसमें से किसी भी चीज को निकालने के लिए दिया जा सकता है, और साथ में ये भी दिया जा सकता है कि और उसमें से मिल्क और वाटर के रेशियो को भी निकालें। इसके फार्मूला को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसमें हमारे मिल्क का जो क्वांटिटी बच गया उसको कैसे निकालेंगे। तो ये है a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बी अपॉन a ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। n है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, मतलब कि कितने बार इसको रिपीट किया गया, कितने बार उसमें से निकाला गया और वो उसके बदले रिप्लेस किया गया पानी से। b वो क्वांटिटी है जो रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है मिक्सचर से, और ए इनिशियल क्वांटिटी है। तो आइए अब चलते हैं और सवाल को हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अगर ये फॉर्मूला से हमने ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया है। सबसे अच्छी बात होगी अगर ये पार्ट 3 देखने के पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लें, क्योंकि उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है कि रिमूव एंड रिप्लेस क्या है, एलिगेशन मिक्सचर क्या है। एकदम इत्मीनान के साथ अगर उसको देख लेंगे तो ये तो बहुत हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला पर वैल्यू रखना है, उसका रिजल्ट निकलेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमने एक पार्ट उसके लिए रखा कि हम फॉर्मूला पर इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ताकि आप उस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकें बहुत अच्छी तरीके से, और एग्जामिनेशंस वगैरह में, कॉम्पिटिशन्स में इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्विक आंसर आता है। तो चलिए, ये जो सवाल है वो सवाल में एक जार है जिसमें 40 लीटर मिल्क है। ठीक है, 40 लीटर मिल्क में से क्या करते हैं, 4 लीटर मिल्क को बाहर निकालते हैं और उसके बदले 4 लीटर पानी डाल देते हैं। एक बार हुआ, फिर दूसरी बार भी जब वो 4 लीटर डाल देते हैं तो फिर से उतना ही 40 लीटर हो जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर निकालते हैं और 4 लीटर पानी डाल देते हैं। ये घटना 2 बार की जाती है। अब उसमें सवाल यह है कि नाउ फाइंड आउट सेपरेटली जो क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इनटू द मिक्सचर। किस मिक्सचर में, मतलब ये 2 बार निकाल के और पानी मिला देने के बाद जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें ये पूछा जा रहा है कि सेपरेटली बताइए कि मिल्क और वाटर कितना है। तो सवाल में जो हम लोगों का फॉर्मूला है उसके अनुसार सब हम अलग से लिख लेते हैं। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या है, तो 40 लीटर है, इसको हम फॉर्मूला में ए मानते हैं। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड टेकन आउट ईच टाइम, मतलब बार बार कितना हम उसमें से निकालते हैं और पानी से उसको रिप्लेस करते हैं, तो वो है 4 लीटर। इसको फॉर्मूला में बी से दिखाया गया है। प्रोसेस रिपीटेड कितना बार, तो ये 2 बार। एक बार 4 लीटर निकाला गया, उसके बदले पानी डाला गया, फिर दूसरी बार 4 लीटर निकाला गया, उसके बाद डाला गया, बस यही 2 ही बार। अब रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो हमको निकालना होगा, रिमेनिंग क्वांटिटी, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है इनिशियल क्वांटिटी
1 माइनस क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, मतलब कि ये 4 लीटर, और फिर से है इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट के ऊपर टू द पावर n। n जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, मतलब ये 4 निकाला गया, 4 डाला गया, 4 निकाला गया, 4 डाला गया, तो ये 2 बार किया गया। तो अब उसमें हम सीधा इसका वैल्यू रखते हैं। ए के जगह 40, 1 माइनस 4, 4 निकाला गया था तो 4/40, ब्रैकेट क्लोज, टू द पावर 2 बार की गई ये घटना तो उसका स्क्वायर। अब ये 40 और ये 4 से 40 यहाँ 10 बार में कटा, 10 का अगर एलसीएम हम ले लिए तो 10, 10 इकाई 10 और उसमें से 1 माइनस किया 9/10, तो 40 इंटू 9/10 का स्क्वायर, यानी कि 40 इंटू 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो 81/100, ये हो गया हमारा 32.40 लीटर। यानी कि 2 बार 4 लीटर निकाल के और 4 लीटर पानी डालने के बाद जो हमारा मिक्सचर बचता है उसमें हमारी ये जो मिल्क है वो 32.40 लीटर है। तो अब उसमें पानी कितना है? पानी तो मतलब जब 40 लीटर इनिशियल क्वांटिटी है तो 40 में से इसको घटा लेंगे, तो 40 माइनस 32.40 बराबर हो जाता है 7.60 लीटर। यही इसका आंसर है। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पर बनाया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी फॉर्मूला पे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जार है जिसमें 100 लीटर वाइन है, ठीक है। तो 100 लीटर वाइन है तो उसमें से अब हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर वाइन को बाहर निकाल रहे हैं और उसके बदले 10 लीटर पानी मिला दे रहे हैं। और जब हो गया फिर दोबारा फिर 10 लीटर उस मिक्सचर से निकालते हैं और उसके बदले फिर से पानी मिला देते हैं। अब ये पूछा जा रहा है, नाउ फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर फ्रॉम द फाइनल मिक्सचर। अब जो फाइनल मिक्सचर बना 2 बार निकालने के बाद और पानी डालने के बाद, उसमें वाइन और मिक्सचर, वाइन और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। तो उसी तरीके से हम क्लियर कट यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इज 100 लीटर, ये 100 लीटर है। ये फॉर्मूला में हमने ए से दिखाया है तो यहाँ से ब्रैकेट में ए भी लिख दिया। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड टेकन आउट ईच टाइम, मतलब कि हर एक बार जो निकाल रहे हैं क्वांटिटी और उतना ही डाल रहे हैं, वो कितना है तो 10 लीटर। ये फॉर्मूला में बी से दिखाया गया है तो इसको हमने ब्रैकेट में बी लिख दिया। प्रोसेस रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, ये 2 बार ये घटना होती है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन, यानी कि लास्ट जो हमारा मिक्सचर बचा उसमें अब हम ये निकाल रहे हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन। तो फॉर्मूला के हिसाब से ए ब्रैकेट ओपन 1 माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2, 2 इसलिए कि ये घटना 2 बार की जाती है। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या था 100, यहां हमने 100 रखा, 1, ये 100 यहाँ इसके बाद यहाँ देखिए 100, उसके बाद 1 माइनस 10, ये निकाला हुआ क्वांटिटी है, अपॉन 100, ये इनिशियल क्वांटिटी है, टू द पावर 2, ये 2 बार घटना हुई। तो अब क्या हुआ, 10 से हम 10 बार को काट देते हैं, 10 एक हम 10 में से 1 गया 9/10, तो यहाँ से यहाँ आते हैं 100 ब्रैकेट के अंदर 9/10 का स्क्वायर, यानी इक्वल टू 100 इंटू 81, इसका स्क्वायर किए 10 का स्क्वायर किए तो 100, तो 100 और 100 कट गया तो 81 लीटर। यानी कि 100 लीटर जो लास्ट में भी हमारे मिक्सचर की क्वांटिटी 100 ही लीटर होगी। क्यों? क्योंकि जितना बार हम उसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं 10 लीटर पानी भी मिला दे रहे हैं, तो ये तो हमेशा 100 बना रहेगा। यानी कि लास्ट में उस मिक्सचर में 100 लीटर मिक्सचर में
लीटर वाइन बचा है। तो 81 लीटर जब बचा है वाइन, तो हमारा वाटर कितना है? तो 100 में से 81 घटा लिया, 19 लीटर है। यानी वाइन इज टू वाटर इक्वल टू 81:19। यही उसका रेशियो है जो पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से ये सवाल को भी हम लोगों ने इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है? 3 में थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। एक जार है, उसमें कितना मिल्क है ये नहीं पता है, मिल्क या पानी जो कुछ है उसमें नहीं पता है। तो अब उसमें से बोला जा रहा है कि 20% मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द जार, मतलब कि जार में से 20% दूध को बाहर निकाल लिया जा रहा है। एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू इट। तो जितना निकाला जा रहा है उतना ही उसमें पानी डाल दिया जा रहा है। अब ये एक मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर में बनने के बाद अगेन 20% is taken out from the jar and equal quantity of water is poured into it। मतलब फिर से उस मिक्सचर में से 20% निकाला जाता है और फिर से उतना ही क्वांटिटी में पानी डाल दिया जाता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड 1 more time। मतलब कि टोटल ये जो प्रोसेस है ये 3 बार किया जाता है। 2 बार तो यही लिखा हुआ है और एक बार ये कहा जा रहा है कि एक और बार ये रिपीट किया जा रहा है। अब इसमें सवाल है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मिल्क इनटू द मिक्सचर आफ्टर थर्ड टाइम। माने जब थर्ड टाइम जब हो जाता है तो वो जो मिक्सचर बचता है उसमें मिल्क का परसेंटेज बताना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनिशियल क्वांटिटी तो हमको है नहीं पता। तो इनिशियल जब क्वांटिटी नहीं पता है हमारे फॉर्मूला में, इनिशियल क्वांटिटी और जो हम बाहर निकालते हैं और रिप्लेस करते हैं वो भी क्वांटिटी में ही आता है। तो इसके लिए हमको करना यह पड़ेगा कि कुछ इसमें मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी हमारा x है। अब जब x है तो 20% इज टेकन आउट, तो x का 20% क्या होगा? तो 20/100 x, ये उसका 20% हो जाता है, यानी कि x/5। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर डालते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क का रिमेनिंग क्वांटिटी है लास्ट जो मिक्सचर बचता है उसमें, तो यहां पर आता है इनिशियल क्वांटिटी। तो इनिशियल क्वांटिटी को हमने मान लिया है x, तो x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ये जो x/5 है, ये जो उसमें से मिक्सचर में से 20% मिल्क इज टेकन आउट। जितना निकाला जाता है उसकी क्वांटिटी यहां पर हमने निकाल लिया, 20% ऑफ मिक्सचर, ये क्वांटिटी हो गया। तो x/5 और बटे में फिर से इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3। इसलिए ये घटना 3 बार की होती है, ये प्रोसेस 3 बार रिपीट किया जाता है। अब इक्वल टू क्या हुआ? ये एक्स तो बाहर है ही। अब x/5 जो है उसको हम लिख सकते हैं, ये 5 को नीचे अगर हम ले आ दें तो x न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये x और ये वाला x कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/5। तो 1/5 बचेगा, तो 5 अगर एलसीएम हो जाए तो 5 में से 1 गया 4, 4/5। तो वही यहां पर लिखा है x ब्रैकेट के अंदर 4/5 टू द पावर 3। ये प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो इक्वल टू, अब इसको अगर हम क्यूब्ड है तो इसको हम तोड़ते हैं, 4 चौके 16, चौके 64, और ये x 5 का 5 पचे 25, पचे 125, 125 लीटर। ठीक है, ये बच गया, रिमेनिंग क्वांटिटी है ये। इसमें तो x है।
यानी कि x अगर ये क्वांटिटी है इनिशियल क्वांटिटी, तो उसमें 64/125 लीटर बचा हुआ है। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। x का 64/125, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन x लीटर ऑफ मिक्सचर। तो परसेंटेज, अब ये x में 64/125 है, तो 100 में कितना, तो 64/125 इंटू 100, जो काट छाट किया गया जो भी है काटम कोट, तो ये बचा 256/5। इसको ब्रेक किया हमने तो 51.2%। यानी कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज जो बचा हुआ है वो है 51.2%। कहीं कोई दिक्कत इसमें? फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर 20% लिखा हुआ है, न कि क्वांटिटी दी नहीं हुई है। और हमारे फॉर्मूला में क्वांटिटी ही दिया जाता है, परसेंट नहीं दिया जाता है। जैसे ये फॉर्मूला में इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल परसेंटेज नहीं है, तो इनिशियल क्वांटिटी तो हमको लेना पड़ेगा। तो इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर मान लिया गया है, और ये वो क्वांटिटी है जो मिक्सचर से निकाला जाता है, यानी 20% ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर जो x है, x का 20%, 20/100 यानी x/5। अब यह हम इसको चूंकि लीटर में जो ले लिए क्वांटिटी मान ली है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क आराम से यहाँ पर रख दिए, x1 माइनस x/5 होल अपॉन x। तो x ये 5 नीचे उतर गया, x कट गया, तो 1/5 बचा। इस तरीके से सॉल्व किए तो 64x/125 लीटर। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात इसलिए नहीं है कि ये जो आप देख रहे हैं 64x/125, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि 1 लीटर जो है हमारा इनिशियल क्वांटिटी, उसमें 64/125 लीटर है x में। तो 100 में कितना, वो यहाँ निकाल दिया गया। तो 256/5, तो इसको जब हल सॉल्व किए तो 51.2%, यानी कि 51.2% क्या, ये है मिल्क का परसेंटेज, जो ये 3 बार 20% का निकाल निकाल के जो पानी उसमें डाले हैं, तो जो लास्ट मिक्सचर स्टैंड कर रहा है उसमें 51.2% मिल्क बचा हुआ है। तो अब ये चौथा नंबर भी उसी तरीके से ट्विस्टेड है, इंपॉर्टेंट है। ए जार कंटेन्स वाइन, जार में वाइन है 10 लीटर। अब ये कितना है नहीं बता रहा है यहाँ पर। ए जार कंटेन्स वाइन, बस यही दिया हुआ है। 10 लीटर वाइन इज टेकन आउट। यहाँ पर तो पिछले में जैसे परसेंट दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया, क्वांटिटी दिया हुआ है। तो इसमें 10 लीटर वाइन इज टेकन आउट फ्रॉम द जार एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू इट। 10 लीटर निकाले और 10 लीटर पानी डाल दिए, फिर 10 लीटर निकाले और 10 लीटर पानी डाल दिए। तो अब रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर बिकम्स, मतलब ये 2 बार होने के बाद जो रेशियो है वाइन एंड वाटर का, वो है 144:25। ठीक है, वन मतलब ये, इसको आप समझते होंगे, पिछले 2 पार्टों में भी हमने बताया 144 और 1:25 का मतलब होता है कि घोल इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। माने कि घोल के 169 हिस्सा में 144 हिस्सा वाइन का है और 25 हिस्सा पानी का है। तो अब फिर से फॉर्मूला पर आते हैं और उसको देखते हैं कैसे होता है। तो इनिशियल क्वांटिटी हमको निकालना है। लेट इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू ए, हम लोग फॉर्मूला में इसको ए से दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर लेट इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू ए। अब यहाँ पर हमने पिछले पार्ट 2 में भी बताया, फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। यही इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर जाके ए हो जाता है ब्रैकेट के बाहर।
और ये फाइनल क्वांटिटी हो जाता है। तो अब इस बार क्या किया हमने कि इसको इधर ही ला दिए, फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी। तो ये जो यहां पर अगर आता फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू ए ब्रैकेट ओपन 1 माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला आप अभी लास्ट सवाल भी बनाया, इसके पहले वाला भी बनाया। लेकिन अभी जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको मैं इधर बाएं साइड लेके चला गया, तो अब ये हो गया फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, और इधर बचा 1 माइनस बी अपॉन ए टू द पावर एन। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड द प्रोसेस। तो अब फाइनल क्वांटिटी ये दूध का होता है, तो ये दूध 144, ये इनिशियल क्वांटिटी दोनों का योग है, तो 1169 कर दिया हमने। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कितना क्वांटिटी निकाला गया था, तो 10, तो ये 10, और यहां पर इसके अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी होता है तो वो तो ए है, ए ब्रैकेट के बाद टू द पावर 2, नंबर ऑफ टाइम द प्रोसेस इज रिपीटेड इज 2। तो ये अब हमारा फॉर्मूला पर ये सब कुछ डिप्लॉय हो गया। तो यहां जो स्क्वायर है, इसको अगर हम स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये 144 का स्क्वायर 12 होता है, और 169 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 13 होता है। तो ये 12/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 अपॉन ए। तो इंप्लाइज 10 अपॉन ए, 1 इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 12/13, तो 13 माइनस 12 अपॉन 13, यानी कि 10 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन 13, तो ए बराबर 130। तो इनिशियल क्वांटिटी जो हमारा यहाँ पर नहीं दिया हुआ था वो आगे 130 लीटर आ गया। यही आंसर है। इसको एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो वहां पर भी हमने फॉर्मूला का जिक्र किया है। तो फार्मूला जो रिमेनिंग, जैसे और में देखेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क या वाइन कुछ भी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी यही फाइनल क्वांटिटी होता है, फाइनल क्वांटिटी। और यहां पर जो ए आप देखते हैं वो एक्चुअली इनिशियल क्वांटिटी होता है। तो वही फाइनल क्वांटिटी में ए को इधर लेके चले आए हैं, तो वो बटे में चला गया है अपॉन में, तो फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, और ब्रैकेट के अंदर यही बचता है 1 माइनस बी, मतलब ये जो बी होता है वो क्वांटिटी होता है जिसको हम निकालते हैं मिक्सचर से, और उतना ही मिक्सचर में पानी डाल देते हैं। तो ये है, और ए इनिशियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 माइनस बी अपॉन ए टू द पावर एन, वही हो गया। तो ये फाइनल क्वांटिटी कितना है, 144। तो इसका मतलब ही होता है, आप रेशियो का मतलब समझते होंगे, 3:2 दिया रहे, इसका मतलब जैसे मिल्क का और पानी का रेशियो दिया रहा है 3:2, इसका मतलब होता है कि मिल्क और पानी में के वो जो मिक्सचर है उसमें से 3 और 2 को 5 जोड़ेंगे तो 5 हिस्से में 3 हिस्सा मिल्क है, ऐसे होता है। तो उसी प्रकार इसको जब हम जोड़े तो 169 हुआ, तो 169 में 144 मिल्क हुआ और 25 वाटर हुआ। तो अब हम मिल्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 144, ये टोटल जितना है इन दोनों का जो है तो 169। अब बस ये यहाँ पर स्क्वायर दिया, अगर इसको हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 12/13। इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 130 लीटर। तो ये फॉर्मूला के द्वारा हम रिमूव एंड रिप्लेस की जो सवाल है उसको इसमें हमने बनाने की कोशिश की, और आप उसको कि आप भी देख पाए, आपका भी कॉन्फिडेंस बन पाए। तो आप भी इस तरीके से फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करके देख लीजिएगा। ट्रेडिशनली जो है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो वो तो मैंने 1 और 2 में दिया है, उसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए, और उसके बाद जब फॉर्मूला से बनाएंगे तो आपको ये समझ में आता रहेगा कि हर एक स्टेज पे हो क्या रहा है। और नहीं तो फॉर्मूला रट के जो बनाते हैं, और उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं सवाल ट्विस्ट करके कुछ दे देता है, तो अब फॉर्मूला के अंदर उस सवाल को डाल के कैसे डिप्लॉय करके उसको निकाला जाए वो नहीं समझ में आता है लोगों को। इसलिए ट्रेडिशनल मेथड तो जान ही लेना चाहिए, और तभी
वो आप सवाल और वो चैप्टर आपके काबू में आ जाएगा एकदम से। तो आज जो हम लोगों ने देखा वो कि फॉर्मूला के द्वारा हम सवाल रिमूव एंड रिप्लेस का कैसे बनाते हैं, और उसके और दूसरे अगर कुछ चीज भी जैसे इनिशियल क्वांटिटी निकालना हो या वाटर का कंटेंट निकालना हो, ये सब भी निकाल के देख लिए। आप लोग भी अपने कुछ जहां से भी बनाते हो उसको देख लीजिए, 3 4 5 10 सवाल बना लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट बनता है। ये तो हमने इतना बताने की कोशिश की, उतना कुछ करना थोड़े होता है, बस अपने दिमाग में है ही। दिमाग में आप खुद ही सोचिए कि फाइनल क्वांटिटी निकल रहा है, इनिशियल क्वांटिटी आपको दिख रहा है, तो इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस और रिमूव क्वांटिटी सब मन में बनता है। कहीं भी कोई भी पेपर वर्क करना ही नहीं पड़ता है। 2 3 बार आप प्रैक्टिस करके आप खुद ही देख ले सकते हैं। और ये जो अगर नहीं जानेंगे तो ये सवाल हो सकता है कि 1 मिनट पार कर जाए बनाने में, लेकिन जब आप जानते रहेंगे तो हम समझते हैं कि ये 15 सेकंड से 20 सेकंड बहुत ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा तो कतई लगने वाला नहीं है। तो चलिए, आज हम लोगों ने ये पार्ट 3 देख लिया, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 भी नेक्स्ट में। हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे कि अब उसमें क्या है। अब अभी तो ये चल रहा है एलिगेशन और मिक्सचर, ये 3 बना है। अभी हम और देखते हैं कि उसमें से पूरा का पूरा आपके काबू में लाने के लिए अब इसके बाद क्या किया जाए, क्या क्या देखा जाए, तो अगले पार्ट में वो रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।